कह रहा हे माधव, ये वासुदेव, हम आज तक आपको क्या कहते रहे, जबकि उसने कभी अपशब्द नहीं बोला था। सखा कहता था, रिश्तेदार कहता था, बंधु कहता था, कोई गाली तो नहीं देता था। लेकिन आज उसे कितना बड़ा प्रायश्चित हो रहा है। ये माधव, मैं आपसे जाने क्या क्या बकता रहा, तुम तो सर्वाधार हो, हाँ, तुम तो जगतपति हो। आंखें खोली अर्जुन, ऐसी आंखें नहीं खोल रहे हो, तुम तो भाग जाते हो अध पर। वही है वकील साहब, रोज के वही बकवास करेंगे जो रोज करते हैं, वही आज करेंगे, ऐसे लगता है। तो ये रोज वाली बकवास इसीलिए करना पड़ती है, मजबूरी है हमारी। हमें एक आदमी कोई मिल तो जाए, हाँ, जो वहाँ बैठा हो जहाँ ब्रह्म ज्ञान कहते ही काम बने, तो इससे ज़्यादा खुशी हमें होगी नहीं। फिर हम देखते हैं सब उधर कोई भाग पड़ी है, भाग। तो बताओ तुम किस स्थिति पे हो? जीव की स्थिति पर हो कि दृष्टा की स्थिति पे हो कि साक्षी की स्थिति पे हो कि ब्रह्म? बुद्धि से तो हम सबको ब्रह्म बना ही चुके हैं, इसलिए नए आदमी कोई मिले तो ब्रह्म से नीची बात मत करना, क्योंकि तुम खूब समझाओगे उसको, बाकी समझ में दृष्टापना नहीं आएगा, साक्षीपना नहीं आएगा। और धौंस दे के तुम कह रहे हम ब्रह्म हैं, तो घबरा जाएगा, हो ना हो जाए भाई ब्रह्म। तो वेदांतियों के पास सबसे ऊंचा अधिकार वो है हथियार। सामने वो कैसे घबराए हैं कि तो ये बड़ी ताकत से कह रहा है, तो इनसे दूर रहो, हमारा चलो और हम ब्रह्म हैं। तो यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये सब जो है प्रकाशित हो रहे हैं वो मुझ दृष्टा से ही हो रहे हैं। सारे दृश्य मुझ दृष्टा से प्रकाशित हो रहे हैं। अब जरा इसको बहुत बारीकी से लें। यहाँ दृष्टा आँख को नहीं कहा जा रहा, यहाँ दृष्टा मन को नहीं कहा जा रहा, यहाँ दृष्टा बुद्धि को नहीं कहा जा रहा। सारे जड़ वस्तुओं से हाँ विलक्षण कोई तत्व मैं हूँ जिसको दृष्टा कहा जाता है। उपाधि किसी की भी दे दो, आँख की उपाधि दे दो तो आँख द्वारा दृष्टा है, मन की उपाधि दे दो मन के द्वारा दृष्टा, बुद्धि की उपाधि, अहंकार की उपाधि, उसी उपाधि के द्वारा दृष्टा। क्योंकि दृष्टा तुम अकेले रह नहीं पाओगे, क्योंकि दृश्य ही नहीं रहेगा, फिर दृष्टा किसके? ठीक है, तो उपाधि के कारण तुम दृष्टा बने और साक्ष्य के कारण तुम साक्षी बने। अगर साक्ष्य नहीं है, अभी कहो है साक्षी, हम किसके साक्षी हैं? एक चुटकुला हमें याद आ जाता है। एक फौजी गए, ट्रेन से उतरे, ठीक है, तो वहाँ ठग आके खिड़की पर लग गए। फौजी लोग बुरी मत मान जाना, ऐसे अब कोई फौजी ऐसे रहे नहीं जो बुरी, एक मूंछ वाले थे वो जल्दी मान जाते थे। हमने एक बार कह दिया कि फौज वाले जितने बेईमान तो कोई होते ही नहीं, बस मूंछ वाले की मूंछ सतर हो गई। वो इसलिए कहा था मैंने कि सारे जीवन तुमने तनख्वाह ली और तो कुछ किया नहीं, पड़े पड़े मौज मारी, युद्ध हुआ नहीं है क्योंकि तुम्हारी जीवन काल। इसलिए मैंने कहा था कि बेईमानी के पैसे लिए, तो उन्हें बड़ी बुरी लगी, चिल्लाने लगे सिविलियन कौन से ईमानदार है, फलाना है, ठीक है। तो मेरी वो दृष्टि नहीं है कहने की, केवल हम जो है ये जो चुटकुला सुना रहे हैं उसमें फौजी एक अभिनय करता है, बाकी और कोई नहीं। तो चार ठग बाहर खड़े हो गए, वो कहने लगे फौजी तरफ हाथ
करके फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। ससुराल गए थे बेचारे, तो नहीं कि बहुत लोग हमको लेने आए हैं, तो अपना सामान आवान सब उठा करके खिड़की से दे दिया। सब भतीजे ही तो हैं, ले जा ले जा। तो उठक थे तो सब ले गए। अब भीड़ में से बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की में से उतर के आए नीचे। अब पूछते हैं, अब पूछ रहे हैं, हाँ, अब पूछ रहे हैं सबसे, हम किसके फूफे हैं, हम किसके फूफे हैं। अब को बता दे तुम किसके किसके फूफे हैं। जैसे तुम बताओ, तुम किसके साक्षी हो, बोलो, कह तो दोगे तुम, याद है तुम, हम सर्व साक्षी। अब सर्व क्या होता है, क्या होता है सर्व? एक श्लोक में भी आया है, सर्व ही साक्षी। लेकिन ये सर्व क्या होता है? आत्मा तो कभी सर्व बना नहीं, फिर ये सर्व है क्या? इसलिए वेदांत पढ़ो। हम जाने कितनी बार निवेदन कर चुके हैं कि विचार सागर हमसे पढ़ो, किसी को फुर्सत ही नहीं। सब अपने आप विचार सागर खरीद ले गए, और खरीद के पढ़ के चाट के उसके श्लोक याद कर लिए। ढका नहीं हुआ, जरा सा ढका किसी को नहीं हुआ। याद है, देखो अभी आलम जी सुनाएंगे तो सब लोग बोलने लगे। एक ही साथ भास हो, अब बोलो आगे। दूजो चेतन को विषय है, देखो सबको पता है सबको, और किसी को पता नहीं। साक्ष्य जो है वो केवल चिदाभास है, और तुम उसके साक्षी हो। और इस चिदाभास की वजह से ही गीता में देखो कितना बढ़िया श्लोक दिया, उत्क्रांतम स्थितिम व अपि भुंजानाम व सर्वगुणान्वितम विमूढ़ानान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। गुरु के द्वारा जिसका दिव्य नेत्र खुला है वही इस रहस्य को जान पाता है। कौन है तुम्हारे शरीर में जो उत्क्रांत कर जाता है? देखो आत्मा उत्क्रांत नहीं करती, लेकिन लोगों ने तो अर्थ बस वही लगा लिया, आत्मा है आत्मा है। अब भगवान कृष्ण जहाँ लक्ष्य करके समझा रहे हैं, वहाँ पर आचार्यों की बुद्धि नहीं पहुँचती। बड़े बड़े धर्माचार्य इसका अर्थ करते हैं कि आत्मा उत्क्रांत कर जाती है, आत्मा ही स्थित है, और आत्मा ही सब गुणों को चला रही है। ऐसा कहीं नहीं जानते जो, वो मूढ़ है, ये अर्थ करते हैं, जबकि ये अर्थ बिल्कुल गलत है। कौन है जो उत्क्रांत करता है? वो सिवाय चिदाभास की और कोई नहीं। ठीक, लेकिन चिदाभास कभी चेतन से पृथक नहीं होता, इसलिए चेतन साक्षी ही अपने इस साक्ष्य का साक्षी होता है। यह है साक्षी भाव का जगना। अब ब्रह्म क्या है? जब तुम ब्रह्म हो तब साक्षी हो कि नहीं? जब साक्षी हो तब दृष्टा हो कि नहीं? और जब दृष्टा हो तो जीव हो कि नहीं? और जब जीव हो तब देह हो कि नहीं? ये है रहस्य। ब्रह्मज्ञानी सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, और अज्ञानी जो कुछ भी है वहीं खूंटा गाड़े बैठ गया है। ये फर्क। इसलिए यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो सबको प्रकाशित करता है, जिससे सब प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाश स्वरूप कोई और नहीं है, वो तुम ही। जिससे सब जगत जो है प्रकाशित हो रहा है, उसी का नाम रख दिया है क्या?
ब्रह्म तद प्रकाश्यते, जो सबको प्रकाशित करता है वो तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है। अब वो कैसे जो है सर्व प्रकाशक कैसे है, तो उसका जो है उदाहरण दिया है कि एक लोहा का गोला जो अग्नि कुंड में डाल दो, तपते 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 इतना तप गया कि अब लोहा और अग्नि दो रहे ही, दो नहीं रहे, एक दूसरे के धर्म आपस में क्या हो गए, तादात्म्यवत तादात्म्य। और इसलिए जो है ये भेद हमें पहले करना पड़ेगा, और भेद के लिए विवेक का जागरण जरूरी है। और भेद करके अभेद नहीं करोगे तो तुम अभेद को रटते रहोगे, जानोगे कुछ नहीं। एक बार की घटना है, खुरपी पिटाने के लिए गए, लोहार ने वो जो है आग में डाल करके पीट दी और बिना पानी में बुझाए उनको रख दिया। हमने पूछा पीट गई, बोला हाँ वो रखी। अब हम ये पूछना भूल गए कि आपने पानी में इनको डाला कि नहीं, वो जाके पकड़ गए। तो ये दोनों हाथ हमारे, दोनों उंगली और अंगूठा जल गए। अब जब ये कोई पूछता क्या हो गया, तो हम कहते खुरपी से जल गए। अब बोलो निर्भक झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? जलाना धर्म किसका है? फिर खुरपी ने कैसे जलाया? खुरपी जलाती है क्या? इसी प्रकार लोहा प्रकाश स्वरूप हो सकता है। ये प्रकाश चारों तरफ किसका है? लोहे के भीतर भी बाहर भी ये प्रकाश अग्नि का है। ये उजाला चमक किसकी है? अग्नि की है कि लोहे की है? लोहा कहाँ चला गया? बोलो। अरे लोहा रहा ही नहीं, आ गई आग रह गई, परिवर्तन कुछ नहीं। ये जो परिवर्तन की भाषा बोलते हैं ना, उनको ज्ञान व्यान नहीं हुआ अभी। परिवर्तन की भाषा बोली जाती है, ज्ञानी अज्ञानी को उसकी स्थिति बताने के लिए बोलता है। जैसे अर्जुन को जब समझ में नहीं आया, भगवान ने पहले ही कहा कि न जायते म्रियते। अब ये बात उसकी समझ में नहीं आई। जब नहीं समझ में आई तो इशारा कर दिया अन्नते अन्नवाने शरीर। अब ये भी नहीं समझ में आई। जब ये नहीं समझ में आई तो फिर कहने लगे हाँ देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तैसी तथा देहांतर प्राप्ति। कहते अब ये परिवर्तन होती रहती है। क्या? देह। और जब जो है सारी बातें स्वीकार कर ली क्रम से समझ के, तब अंत में कह दिया ये सब बेकार, सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम। तो ये समझाने की रीति होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि देह है। टारगेट वहीं रखना है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, मैं के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। भले अभी आपको जानकारी नहीं हो रही, लेकिन आपको ढूंढना कौन है? ऐसा ही मैं ढूंढना है जिस मैं में कोई दूसरी चीज प्रवेश ही न कर सके। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जहाँ जगत नाम की कोई चीज। अब इसको याद करना है कि अनुभव करना है? बताओ, आप लोगों को याद है कि अनुभव है? तो याद को कभी ज्ञान मत समझ लेना, मेरा ये निवेदन रहता है। परंतु सबके मुँह तबला से लटक जाते हैं। देखो हम कितना बढ़िया याद करके आए और बोला, वो भी कहा था कि तुम कुछ नहीं जानते। और यही अभिमान तुम्हें कुछ सीखने नहीं दे रहा।
सबसे तगड़ा अभिमान है विद्या का अभिमान। विद्या अभिमान जब चढ़ जाता है तो विवाद बहुत सुहात है। सारे अभिमान तोड़, द्वैत भावना मरोड़। जब तक अभिमान रहेगा दिल में तब तक ब्रह्म को तुम जाने नहीं, तब तक प्रकाश स्वरूप आत्मा की प्रकाश से आप अभी परिचित नहीं। तो ये जो इंद्रियां हैं ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। चिदाभास भी स्वयं प्रकाशित नहीं है। ये जिसका प्रकाश है तद ब्रह्म अहम गत्वा, वो ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही। इससे बड़ा सत्य कोई दूसरा। यही इस श्लोक का सार। बोलिए गुरुदेव।